नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आखिर इनके मन में सच्ची बात क्या है। आपके लिए यही जानने की कोशिश करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं या आ चुके हैं या आपको महसूस होता है कि वो आपको पसंद करते हैं, तो जानेंगे कि उनके दिल में सच्ची बात, सच्ची फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। हो सकता है आपसे रिजोनेट हो, नहीं भी। जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। तो पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये कितना रेजोनेट हुआ आपसे, आपको पसंद आया कि नहीं आया। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी उलझनों से, तमाम परेशानियों से निकलने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि ये जो भी व्यक्ति हैं आपके जीवन में जो आए हैं, मैं यही कहूँगी आपके कोई मित्र हो सकते हैं। आप जिसके भी बारे में देख के सोच रहे हैं उनके बारे में ये रीडिंग है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम लीजिए मन ही मन, जिससे कि मैं एनर्जी उनकी पिक कर सकूँगी आपके थ्रू। तो यहाँ पर ये व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं दुविधा में रहते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। कभी कभी तो आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, आपको प्यार करते हैं, इनके दिल में प्यार वाली फीलिंग है, लेकिन कभी आप समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है ये इग्नोर कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, आप इनके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही दुविधा में, टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कार्ड आ जाता है, दुविधा में नज़र आते हैं। तो ये एनर्जी अगर दुविधा वाली आपकी है, तो मैं अगर कार्ड में देखूँ इनकी साइड से जो आपके पर्सन है या पर्सन ही हैं, तो ये दुविधा बिल्कुल भी उनके भी मन में चल रही है, लेकिन आपकी दुविधा में और उनकी दुविधा में थोड़ा सा फ़र्क है। उनकी दुविधा क्या है, और जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं उनकी दुविधा ये है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या नहीं। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि तमाम उलझनों में, अपनी तमाम परेशानियों में उलझे हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है आप इनके जीवन में पहली दफ़ा हैं या पहली दफ़ा ये आपके जीवन में आ रहे हैं। इनकी लाइफ में देखो, यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये सिंगल हैं बिल्कुल, तो हो सकता है ये शादीशुदा ना हो सकता है आपका ये पर्सन या पर्सनी पहले से मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है जिसकी एनर्जी पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी है। ये इंसान पूरी तरीके से उनके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपको दूर नहीं करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपके लिए एक आकर्षण फील करते हैं, और वो समझते हैं कि आपके जैसा इंसान शायद उनको किस्मत से ही मिला है। क्योंकि आज की दुनिया में सच्चे इंसानों का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपके अंदर ये सच्चाइयों को देख रहे हैं, खूबसूरती को देख रहे हैं, आपके मन की खूबसूरती को देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपसे फिजिकली आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि कोई रिश्ता ऐसा चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे फिजिकल नीड नहीं दिखाई देती है इतनी कि आपसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं या कुछ आपसे चाहते हैं। चाहत ऐसी कुछ भी नहीं है इनकी, फिर भी आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपनी मन की गहराइयों में ये नहीं समझ पा रहे कि आपको ये क्यों पसंद कर रहे हैं। और जो इनके जीवन में जो पहले से इंसान हैं उसको लेके ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है उस इंसान से इनको बहुत लगाव हो, बहुत प्यार हो, और दूरी बनी है रिश्ते में, कुछ ना कुछ परेशानी आई है इनके रिश्तों में। ज़रूरी नहीं ये मैरिड हो सकता है कहीं इनका लव हो पहले से। इधर बीच में आप आए हैं तो आपका सहयोग, सहारा ज़रूर लेना चाहते हैं,
मैं ये कहूँ कि इनके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत होगा, ये कहना गलत होगा। लेकिन इनके मन के जो भाव हैं, भावनाएँ हैं, जो आपके प्रति झुकाव है, लगाव है, वो ये व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहा है कि आपके लिए इनके मन में क्या है। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को पीछे इसलिए खींच लेते हैं, जो आपको कभी-कभी लगता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ इसलिए कि आप जैसे सच्चे इंसान के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए, कहीं ये अन्याय ना कर बैठें, कहीं आपके साथ धोखा ना कर बैठें, इसलिए बिल्कुल अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन आपके बिना रहा भी नहीं जाता, आपसे दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है इनको, तो फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको पसंद करते हुए ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, बेहद पसंद करते हैं। केवल अगर मैं दोस्ती की नज़र से कहूँ कि सिर्फ आप कहेंगे तो दोस्ती बन के रह लें, अच्छे इंसान हैं, बढ़िया हैं, आप भी इनको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्ती तो नहीं नज़र आती है मुझे, दोस्त से बढ़कर ही आपको सोचते हैं। जैसे आपके मन में फीलिंग्स चल रही हैं इनके लिए, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी फीलिंग्स हैं। देखो, ये अगर मैं बात करूँ डिवाइन की तरफ से, तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं कनेक्शन तो आपको बनाया ही है, कहीं ना कहीं सोल जर्नी में आप लोग हैं ही हैं, कहीं पास्ट लाइफ का कुछ तो कर्मा आपका इनसे जुड़ा हुआ है। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको यही कहना चाहती हैं कि जो है आपको थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन टॉक्सिक भी होता जा रहा है कि आपकी एनर्जी को देखो, कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको दुविधा में रखते हैं और वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं, आपको भी नहीं समझा पाते हैं, या आप भी बहुत दुविधा में होते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बहुत जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन थोड़ा टॉक्सिक सा मुझे दिखाई देता है, टॉक्सिक ही हो जाता है। जो इंसान अपनी दिल की बात कह नहीं पाता, खुल के बात नहीं कर पाता, तो आपके लिए ये दुविधा भरी ज़िंदगी जीना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी जा रही है, तो आपको बस यही गाइडेंस दी जाती है कि आपको इनकी तरफ अब ज़्यादा गौर नहीं करना है। धीरे धीरे आप चाहें तो इस रिश्ते से निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कल के दिन में ये रिश्ता आपके लिए और परेशानी का सबब बन जाए। तो ज़्यादा गहराइयों से न जुड़ते हुए नॉर्मल आप फ्रेंड की तरह इनके साथ रह सकते हैं, और हो सकता है जुलाई के अंत तक आपके जीवन में कोई ऐसा प्रस्ताव आए जो इक्वल आपको प्यार करे। जैसे आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, आपकी भी केयर करने वाला, कोई लव करने वाला कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप करते हैं लोगों से। आपके अंदर क्या है, आप बहुत परवाह करते हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों पे भी गौर करते हैं। एक छोटी सी कहते हैं ना मिस कॉल पे भी आप एकदम से कॉल करने पे तैयार हो जाते हैं। और ये व्यक्ति जिसके बारे में सोच के आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपके लिए उतना नहीं, इसको पता है कि आपको परेशानी होगी इस चीज़ से कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपको परेशानी की हालत में अगर जो छोड़ दे, मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में आपके लिए उतना प्यार, हाँ भावनाएं रखते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचते, आपको पसंद बेहद करते हैं, लेकिन ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जानबूझ के ही भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपसे बात ही नहीं करना है, समझते हुए। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन मेरी समझ से बाहर है, और फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस रिलेशन को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन आगे चल के आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे बहुत प्यार देने वाले, बहुत ही आपका केयर करने वाले, आपको समझने वाले वो पर्सन होंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसको चुनते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डिवाइन टैरो विद रिचा एम सोल टैरो 555 से मैं रिचा। तो आप उन दो चैनलों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मेरे ही चैनल हैं, उन पे भी आपको रीडिंग सुनने को मिलेगी। पर डे की रीडिंग मैं डालती हूँ, तो आप उन दो चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सोल टैरो 555, डिवाइन टैरो विद रिचा एम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।